हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक और थ्योरम जो कि कहते हैं इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स सब्टेंड द इक्वल एंगल्स। हमारी एक लाइन दी हुई है जो कि हमारे सी और डी जो एंगल हैं बराबर दो एंगल बनाती हैं लाइन ऑन द सेम साइड, और ये सेम साइड पे हैं कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल और कंसाइक्लिक। दैट मीन्स एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें आपका एक कॉर्ड ए बी है और इसमें ये सी और डी पे एंगल बनाती है जो कि एक ही साइड पे है। तो हम पहले ही थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि एक कॉर्ड के एक ही साइड पे जो दो एंगल बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि ये कॉर्ड है तो दोनों सर्कल पे हैं और ये दोनों जो एंगल बने हुए इक्वल हैं, ये पॉइंट भी सर्कल पे हैं, तो क्या ये चारों पॉइंट लाई ऑन द सर्कल आर 4 पॉइंट लाइन ऑन द circle, right? Or the concyclic. Concyclic means all 4 points are lying on the circle. तो क्या ये सर्कल पे हैं? ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे को दिया हुआ है एंगल, हमारे को एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDA, ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें करना है ABCD आर कंसाइक्लिक, राइट। चारों पॉइंट जो हैं ये सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इसमें कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। माना हम ये मानते हैं कि डी पॉइंट लाई नहीं करता है, तो कोई हम पॉइंट मान लेते हैं जो लाई करता हो। तो हम दो पॉइंट कर लेते हैं। लेट्स से ये है हमारा, एक हम डी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, डी डैश मान लेते हैं, डी डैश, और एक हम मान लेते हैं यहाँ पे बाहर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि या तो अंदर होगा या बाहर होगा, तो हमने इसको बाहर मान लिया, राइट। ये पॉइंट है हमारा E। ठीक है, ये हमने मान लिया पॉइंट E। तो अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ BD डैश एंड BE। ठीक है, अब प्रूफ सबसे पहले तो हम ये मेंशन करना चाहेंगे जो एंगल है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDA। ये वाला जो एंगल है एंगल ACB है, दिस इज ACB, right? This is ACB and ADB ACB एंड ADB हमने पहले ही प्रूव करी है थ्योरम। तो ये ACD और BDA, ठीक है, BDA लिख लीजिए या ADB लिख लीजिए। ठीक है, ADB लिख लेते हैं। ADB आर इक्वल, ये हमें दिया हुआ है नंबर 1, गिवन में है हमारा ACB। ठीक है, ये हमारा गिवन में है, तो ये हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब मानते हैं हम कि ABC एंड E आर कंसाइक्लिक। मान लेते हैं कि ये कंसाइक्लिक हैं, तो क्या होगा, हमारा कंसाइक्लिक होता है तो हमारा एंगल हो जाएगा, एंगल जो है एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्योंकि हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो ये E पॉइंट जो है ये भी, ये AEB
ये बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया कि ई जो है कंसाइक्लिक है डी की जगह, ठीक है। ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने मान लिया है। सो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए ए सी बी बराबर है, ठीक है। तो ADB एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEB, ये भी बराबर हो जाएगा। मान लीजिए सर 3 मान लेते हैं, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये भी बराबर हो जाएगा। अब फर्दर मोर एंड आगे क्या है हमारा, आगे ये देखिए ये जो एंगल है, एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल है ADB, एंगल ADB। अब ये क्या है, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका DEB में एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। सो एंगल हमारा ADB वुड बी इक्वल टू एंगल AEB प्लस एंगल DBE, एंगल DBE, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो हमारा ADB जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, हम इसे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये सामने वाले दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में मेरा ADB जो था AEB के बराबर है, तो मैं ADB की जगह AE लिख लेता हूँ, AEB लिख लेता हूँ। एंगल ये जो है AEB के बराबर है, तो ADB की जगह मैं एंगल AEB लिख लेता हूँ यहाँ पे, बाकी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ AEB प्लस एंगल DBE, ठीक है। अब देखिए ये एंगल AEB ये एंगल AEB बराबर है, तो कट जाएगा, तो मेरा एंगल 0 इज इक्वल टू एंगल DBE हो गया, ठीक है। यानी कि मेरा एंगल DBE जो है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये वाला जो मैंने एंगल बनाया है ये 0 डिग्री का हो गया, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन, ये जो एंगल है ये एंगल है ही नहीं, दैट मीन्स D और E, तो हम लिख सकते हैं जब DB 0 है, when angle DBE is equal to 0 means D and E coincide भाई, तभी तो होगा 0 डिग्री का एंगल। अगर मैं ऐसे कोई एंगल बनाऊं तो ये एंगल है इतने डिग्री का, लेकिन अगर ये लाइन ये हो जाए, ऐसे लाइन है, तो ये 0 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का हो जाएगा, तो मेरा एंगल DB 0 डिग्री है, तो D and E लाई ऑन द सेम लाइन। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं कि D and B आर कोइंसाइड, सो we can say D and E are not different, so D lie on सर्कल पे लाई करता है, so A B C and D are कंसाइक्लिक, ठीक है। तो हेंस प्रूव, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमारा 0 डिग्री का हो गया, तो ये भी इसी के है। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर D dash as well. So this was the theorem which says that if the 4 points are given and one is AB chord and the other one are the 2 points which are making angle at the remaining part at the same segment of the circle and they are equal, then all 4 points are concyclic. So वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।